स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। जो सीटेट की ऑफिशियल आंसर की है वो आ चुकी है। हमने और आपने बात की थी कि जो पैटर्न रहा है कि जल्दी आनी चाहिए। आप लोग काफ़ी दिनों से कमेंट भी कर रहे थे उस वीडियो पे कि अभी तक आई नहीं, तो इस बार डिले हुआ है। अब उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि एक और बार पेपर हुआ, जो लेकिन कई बार होता है ऐसा कि किसी सेंटर पे दोबारा होता है, वो भी मुझे नहीं लगता कि मुख्य रीज़न है। बट मेन जो रीज़न है यहाँ पे वो लगता है होली का, और बाकी सीबीएसई के एग्जाम्स चल ही रहे थे, वो भी एक इसमें बड़ा रीज़न हो सकता है, या चल ही रहे हैं। तो खैर कुल मिलाकर के बात यह है कि ऑफिशियल आंसर की आपके सामने है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं कि आपने ओएमआर, आपके सामने ओएमआर आ गई है, ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आप जाएंगे और यहाँ से आंसर की चैलेंज पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, जिसमें कहा गया है कि 12 तारीख से 15 तारीख तक, यानी 12 मार्च से 15 मार्च तक आप आंसर की चैलेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन चैलेंज करने का 1000 रुपया लगता है हमेशा से। चैलेंज करने का कोई खास फायदा होता नहीं है, जो मैं इतने सालों से, पिछले 9 सालों में देख रही हूँ, उससे पहले 2 साल पहले पेपर दे करके भी, तो पिछले 11 सालों में कोई खास अंतर आता नहीं है कुछ भी आप अगर आप चैलेंज कर रहे हैं, अनटिल अनलेस वो एनसीईआरटी में गिवन चीज ना हो, है ना, एज इट इज जो आप एनसीईआरटीज पढ़ते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के बात यह है कि 12 से 15 में आप कर सकते हैं चैलेंज, और उसके एक हफ्ते में यानी विद इन अ वीक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट आ जाए अगले 8-10 दिनों में। ठीक है, आंसर की डिले हुई है, दैट्स ओके, है ना। नेक्स्ट सीटेट पे भी बात करेंगे। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो आपका रिजल्ट जो है हफ्ते 10 दिन में आ जाना चाहिए। ठीक है बात। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ आंसर्स की, तो जेड ये पिछले कई बारों से लिखते ही हैं, या ये यूज होता है। जेड मतलब मार्क फॉर ऑल, फ्री है ये नंबर सबके लिए। तो जिस भी क्वेश्चन में ये जेड लिखा हुआ है, जो कि कई क्वेश्चंस में है, इसका मतलब वो फ्री है नंबर सभी के लिए। इनके या तो क्वेश्चन बनाने में गलती हुई है, या ऑप्शन में गलती हुई है, कुछ तो कहीं एक ऊंच नीच हुई है, जिसकी वजह से ये फ्री मार्क फॉर ऑल इनको करना पड़ता है। ठीक। दूसरा है, ऐसा कई बार होता है कि 1 और 4 दोनों सही है। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि 2 ऑप्शंस सही हैं। तो पेडागोजिकल क्वेश्चंस में ऐसा कई बार होता है कि 2 ऑप्शन सही हैं, ये लोग मान ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है ना। तो इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता में रहना नहीं है। जैसे हमारी टीम भी ट्राई कर रही थी, तो वो शुरू में नहीं खुल रहा था, अब खुल जा रहा है। तो इट्स लाइक थोड़ा सा समय लगेगा। आप किसी और ब्राउजर से ट्राई कर लीजिए, रात में ट्राई कर लेना जब ट्रैफिक कम होगा, क्योंकि ट्रैफिक तो है ही वेबसाइट पे लगातार बना हुआ है कि आप आंसर की डाउनलोड करें और फिर ओएमआर शीट डाउनलोड करें और फिर पेपर से मैच करें उसको। तो ये प्रोसेस है। कई लोग इतने आलसी हैं, वो ये मैच भी नहीं करने वाले, वो सीधा हफ्ते भर बाद रिजल्ट देखेंगे कि बदल तो कुछ जाएगा नहीं आंसर की चेक करके भी। तो ऐसे भी कई लोग हैं। तो वो हर तरह के लोग हैं। आपको क्यूरियोसिटी है जो आप चेक कर रहे हैं, तो वो आप हमें भेज दीजिएगा ये व्हाट्सएप नंबर पे कि इतने मार्क्स हमारे बन रहे हैं। इसके अलावा और कोई बहुत ही जरूरी बात आपको लगे, आपके बहुत ही 155 नंबर बन गए 150 में से, तो आप मेल भी कर सकते हैं। मजाक कर रही हूँ, है ना। कई लोग तो अभी कमेंट में मजे के लिए लिख देते हैं कि हमारे बन रहे हैं जी 148। आज तक तो आए नहीं किसी के 148। जो मैक्सिमम स्कोर रहा है वो 143 के करीब रहा है, जो हमारे लर्नर्स लेकर के आए हैं, है ना। तो वो तो आप लोगों की मेहनत होती है। खैर ये तो आप लोग का चुनाव है कि आप पढ़ते हैं लेट्स लर्न से। ठीक है जी। तो इतनी सी बात है। और इसके अलावा कुछ और पूछना है तो बता दीजिए। कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए? वही मैंने आपको अभी बताया है कि आपको नंबर चाहिए 82 अगर आप कैटेगरी से हैं। अगर आप सामान्य वर्ग से हैं, ईडब्ल्यूएस इसमें लगता नहीं है, तो ईडब्ल्यूएस जिनका नॉर्मली होगा उनको भी 90 नंबर ही लेकर के आने हैं यहाँ पे। ठीक। तो ये कहानी है, यानी 150 मार्क्स में से आपके 90 नंबर जनरल कैटेगरी में, और अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो 82 नंबर। 55% ओबीसी, एससी, एसटी या अदर कैटेगरीज, 60% मार्क्स, 90 मार्क्स यानी कि आपके जनरल कैटेगरी।